आज की परिस्थिति और उसमें स्वयं का, साथियों का, विद्यार्थियों का, सेवा स्थान का क्या ध्यान रखना है, जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी है। देखो बहनों, जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा का बनने के पहले ही एहसास होता है कि हमें जिंदगी में कितनी जिम्मेवारियां निभानी होंगी। हमारी ये बीके लाइफ, मैं कहूंगी, कोई सरल लाइफ नहीं है। अगर हम इसको साधारण रूप से लेंगे तो हमारे लिए बहुत सरल है, लेकिन अगर हम इसको जिम्मेवारी के रूप से लेते हैं तो इस जैसा अटेंशन और किसी लाइफ में नहीं है। शारीरिक डॉक्टर गलती कर लेगा तो वो फिर भी ठीक हो जाएगी, लेकिन स्पिरिचुअल डॉक्टर अगर कोई गलती कर लेगा वो ठीक नहीं हो पाती। इसलिए स्पिरिचुअल डॉक्टर के नाते, स्पिरिचुअल टीचर के नाते, स्पिरिचुअल इंजीनियर के नाते हमारी बहुत कर्तव्य, कठिन तो नहीं कहूंगी, लेकिन अटेंशन मांगने वाले बन जाते हैं। मम्मा कहा करती थी, कभी भी ये ना समझो कि मैं अकेली हूं। हम कभी अकेले नहीं हैं। विश्व मंच पर हजारों आंखें हमें देखती हैं। आज अगर कोई व्यक्ति कलर ड्रेस पहन करके पानी पूरी की दुकान पर, सड़क पर पानी पूरी खा रहा हो, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई सिनेमा की लाइन में लगा हुआ हो, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। परंतु हमारी प्रसिद्धि इतनी अधिक है और हमारा प्रोफाइल, हमारी धारणाएं इतनी गहरी हैं कि अगर कोई बीके लाइट ड्रेस में भी बैज लगाकर सिनेमा की लाइन में खड़ी होगी तो क्या कहेंगे? अरे आप ब्रह्मा कुमारी यहां कैसे? कोई पानी पूरी की दुकान पे खड़ा हो जाए, आप खड़े भी, आप खाओ भी नहीं, आप बच्चे के कारण भी खड़े हो जाओ तो भी लोग क्या कहेंगे? आप यहां कैसे? हम लोग सेवा अर्थ यूनाइटेड नेशंस डिप्लोमैट्स, जब अंकल आंटी रहते थे तो एम्बेसीज के रिसेप्शंस होते थे। उन रिसेप्शंस में कोई बैठने की जगह नहीं होती थी, चलते फिरते ही आपको सब कुछ मिलता रहता था। हम तो वाइट ड्रेस पहन के ही जाते थे।
कईयों के हाथ में वाइन के ग्लास होते थे, बहरे वो लेकर के आते थे, और क्या हाथ में जो भी उनको सर्व करना होता था ऐसे घूमते घूमते देते थे। तो हम लोग तो खाते नहीं हैं। एक दो ने बोला, ओ ब्रह्मा कुमारी सर क्या, ब्रह्मा कुमारी से यहाँ है, तुम्हारा दिमाग ठनका कि ऐसी गैदरिंग में वो हमें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हालांकि उसके बाद प्रोग्राम होता था, लेक्चर्स होते थे, सब होता था। हमने नियम बना लिया, हम उस समय जाएंगे जब इनका खान पान नहीं होगा और लेक्चर का टाइम होगा, हम उस समय जाएंगे। कितनी ऊंची निगाह से हमें देखा जाता है, सोचो। वो ब्रह्मा कुमारी। तो हमें अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है। जो हमारा स्टैंडर्ड है वो सेट हो चुका है, दुनिया को पता लग चुका है। अब हम उस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आ सकते। अगर दो बहनों की पब्लिक में कहा सुनी हो जाए तो आप सोचो कैसा है। इसलिए मम्मा कहती थी, हमेशा समझो हमें हजारों आंखें देख रही हैं, हम अकेले नहीं हैं। मम्मा का कहना होता था, वो हैं हॉलीवुड के एक्टर, हॉलीवुड के एक्टर, आप हो हॉलीवुड के एक्टर। हॉलीवुड के एक्टर एक एक अंग उनका इंश्योर होता है, हॉलीवुड के एक्टर का एक एक अंग अंडर कंट्रोल होता है। और टीचर्स के लिए मम्मा कहती थी, सदा समझो हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं। टीचर्स को कहती, हम पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। बड़ी कठिन लाइफ है, हर समय इम्तहान ही देते रहो, यही हो गया ना। लेकिन वो इम्तहान और कुछ नहीं, हमारी धारणा है, हमारी नेचर है। धारणा ही तो हमारी नेचर बन जाती है ना, इसलिए हमें बड़ी बात नहीं लगती है। परंतु हम टीचर्स सदा एग्जामिनेशन हॉल में, इसलिए कोई किसी को नहीं देखता। वाइट ड्रेस बैच, जितना बड़ा बैच उतनी बड़ी टीचर। लोग तो ऐसे समझेंगे ना, किसी को छोटा बैच लगे छोटी होगी, इसको बड़ा लगा हुआ होता है तो कहते हैं शायद बड़ी टीचर, उसको बड़ा बैच लगा, तो जिम्मेवारी और अधिक हो जाती है। छोटियां भी बड़ा लगा के बोलती है। तो मैंने बता दिया ना कि बड़ा बैच लगा है तो बड़ी जिम्मेवारी है। बैच से कुछ नहीं होता, बैच कितना ही बड़ा लगा लो, सच्चाई पूछो, अगर आप मेरे से पूछो, मैं आपको सच कहती हूँ, ये बड़े बड़े बैच बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हम साधिकाएं हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, अच्छा लगता है इतने बड़े बड़े बैच।
किस लिए? किसको दिखाने के लिए? किसको दिखा रहे हैं? अंदर में मुझे भी पता है मैं क्या हूं, मेरे साथियों को भी पता है। किसकी आंखों में मैं धूल डाल रही हूं? हमारी नलनी दीदी होती थी ट्रेनिंग में, हमारी क्लास टीचर थे। तो नलनी दीदी कहते थे ये फैशन किस लिए करना, किसको दिखाना? बाबा ने आपको पसंद कर लिया, आपने बाबा को पसंद कर लिया, अब बाकी किसको दिखाना? तो ये इतना बड़ा बैच किसको दिखाना? चलो सब्जेक्ट अलग है, परंतु ये लगा हुआ है। भाई बहनी क्या कहते हैं, हमको ये बैच कब मिलेगा? बोलते हैं ना, हमको ये वाला बैच कब मिलेगा? उनको पता नहीं कि उनको मिल ही नहीं सकता। ये बैच तो टीचर्स का है ना, उनको नहीं मिलता। आजकल तो भाई वो तो बात मेरे को कहना भी अच्छा नहीं लगता। हर चीज़ को हम उल्लंघन कर देते हैं कि ठीक है आप नहीं पहनाते मैं खरीद सकती हूँ। आप कौन हो? आप कौन हो? आप खरीद क्या सकते हैं? आप बैच क्या, आप महल खरीद कर सकती हैं, आप बहुत कुछ खरीद कर सकती हैं, लेकिन क्या ये मर्यादा युक्त होगा? तो किसको दिखाना? जब मर्यादा नहीं है, मुझे पता, मेरी बड़ी बहन को पता, तो बड़ा बड़ा बैच क्यों खरीदना? जितना बड़ा बैच उस कल परसों बाबा ने कहा पंजा मारेंगे, इसलिए सिंपल। इससे कोई फर्म, नेहा बता रही थी अभी छोटी में, मैं कहीं जाती हूँ तो मैं ये गुलजार दादी का बैच है, दादी विदेश जाते थे तो ये बैच लगाते थे, तो मैं यही बैच लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। दादी का है तो वो चीज़ सेंटिमेंटल हो जाती है, मुझे प्रिय लगता है। कहीं जाती हूँ तो बहनें कहती हैं दीदी के पास बड़ा बैच नहीं है, मैं हम बड़ा बैच दे दे दीदी को। वो कहती है बैच बहुत बड़े हैं, परंतु यही पसंद। आप देखो दादी जान की कोई बड़ा बड़ा लगाती थी? गुलजार दादी लगाती थी बड़ा बड़ा, प्रकाशवाणी दादी ने लगाया ना बड़ा बड़ा, आपकी जयंती बहन लगाती है इतना बड़ा बड़ा, मोहिनी बहन, हाँ, इसमें सुख है, ओरिजिनल है, सुख है। अरे सोना क्या चीज है हमारे लिए? सोना क्या है? क्या है? तो उसमें क्यों जाना? हमारी जिम्मेवारी ये है, अब ये सोने की बात निकली तो सेंटेंस आ रहा है, हमारी जिम्मेवारी ये है, हम अपने आप को टोटल अनासक्त, विरक्त, एवर रेडी रखें। अगर आसक्ति होगी किसी भी चीज से, इच्छा, अच्छा लगता है, कोई भी चीज से आसक्ति होगी, उड़ नहीं सकेंगे, फेल हो जाएंगे। बाबा कहेगा उड़ो, 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 हम डाल को पकड़ के बैठे हैं, कहते कोई उड़ाए, कोई उड़ाए नहीं। मुझे उड़ने के लिए सदा तैयार रहना है। समय का कोई भरोसा नहीं है, कौन सा श्वास आखिरी श्वास हो कोई पता नहीं। याद रखना बाबा मददगार है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं बाबा का हाथ पकड़ करके रखूं।
ये मेरी जिम्मेवारी। उसने हाथ दिया है। हम ये नहीं कह सकते बाबा आपने हाथ छुड़ा लिया। भगवान कभी अपने बच्चों से हाथ छुड़ाता नहीं है, सदा देता है। लेकिन मैं हाथ छुड़ा लेती हूं अपनी कोई ना कोई कारण से। मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। अभी मधुबन में भी सुनाई, पुरानी बात हो गई है, परंतु वो बहुत शिक्षा देती है। एक बहन थी, ज्ञान में चलती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री में काम करती थी। तो उसका युगल जो था वो इतना ज्ञानी नहीं था, लेकिन सहयोगी था। तो एक दिन, अच्छा, और यंग एज की, वो बहुत यंग एज की थी, दो बच्चे थे छोटे छोटे। उसको अचानक आवाज सुनाई देती है कि आज मैं, उसके पति का नाम क्या था वो मैं भूल गई, आज मैं इसको ले जाऊंगा, तू रोना नहीं, तू रोना नहीं। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार हुआ। वो तो ऑफिस में काम कर रही है, पति दूसरे ऑफिस में, बच्चे स्कूल में हैं। बाबा ने पूरा दृश्य खींचा साक्षात्कार में। उसको बाबा ने अग्नि जगाई। वो अग्नि होती है ना जिसके राउंड जाते हैं, अग्नि जगाई। उसको मांग उसकी भरी बाबा ने, मैं तेरा साथी, आज मैं उसको 7 बजे ले जाऊंगा, तू रोना नहीं। पूरा बाबा ने राउंड लगाया उसका, उसके साथ, जैसे उसके साथ शादी की। और शाम को कहती है, मैंने सोचा ये बात ऐसी, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा आ रहा है, क्या हो रहा है। तो कहती है शाम को ऐसे ही बैठे थे फैमिली में, वो भी, भाई भी बैठा था, मैं भी बैठी थी, बातें कर रहे थे। लगभग जब 7 बजे का टाइम होने को हुआ, तो वो कभी चाय नहीं पीता, कभी चाय नहीं मांगी। उसको कहता मेरे को ना पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ी सी चाय बना। वो चाय बनाने गई, वापस आई तो ओम शांति, चला गया। उसको याद आया, आज बाबा ने मेरे को 3 बारी कहा और ये दृश्य दिखाया, तू रोना नहीं, मैं तेरा साथी हूं, तो रोना नहीं। सच्ची घटना अभी मुझे मिली, 1 महीना पहले। दिल्ली में ही रहती है। उसके नन्हे नन्हे बच्चे थे, काम खत्म, पति गया, ससुराल वालों ने निकाल दिया 13 दिन के बाद। पियर गई तो पियर घर में भाई ने सोचा ये सारी उम्र की जिम्मेवारी हो जाएगी, उसने भी माँ को भड़का दिया और उसको नहीं रखा। वो एक रात पेड़ के नीचे 2 बच्चों के साथ रही। उसके बाद लिया होगा धर्मशाला, क्या रहती होगी। कहती दीदी कितने महीने मैं सिर्फ एक ड्रेस धोती थी, एक पहनती थी, कितने महीने। बच्चों को कहा, बाबा का चित्र रखा, ब्रह्मा बाबा का, ये तुम्हारे पापा हैं, जो तुमको बात करनी है ना, जो चाहिए ना, पापा को बोलो। बच्चों का बहुत अच्छा संबंध बाबा से जुड़ गया। अभी जब मिली बहुत समय के बाद, तो मैंने पूछा क्या हाल है नीलम। कहती है दीदी बहुत अच्छी हूँ, मिनिस्ट्री में अभी भी हूँ और रिटायर होने वाली हूँ। और मैंने कहा बच्चे, कहा दीदी बेटी जो है वो अमेरिका में चली गई है जॉब में, कोई बहुत अच्छी कंपनी में। बेटा जो है फलानी जगह डायरेक्टर है, पापा ने संभाला ना।
एक महिला, साधारण महिला, क्लास की स्टूडेंट थी वो, हम तो उसके ऊपर बलिहार हैं। हमारी जिम्मेवारी है कि हम बाबा के संसार से बाहर आंख उठा के ना देखें। बाबा में पूरा संसार है, ये जिम्मेवारी मेरी। अगर मैं बाहर आंख उठा के देखती हूं, वो बाबा को प्रिय नहीं लगेगा। मेरी जिम्मेवारी अपनी तरफ है कि मैं अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना करके, मैं सेवा केंद्र की धुरी हूं, मुझ पर सारा सेवा केंद्र डिपेंड करता है। अगर मैं ही हिल गई तो सेवा केंद्र पर भूचाल आ जाएगा। इसलिए मुझे स्वयं को एक्यूरेट, अनासक्त। बाबा ने 4 प्रश्न बताए हैं। बाबा ने कहा ये 4 पेपर हर एक को पार करने होंगे। पहला, इसको नोट कर लीजिए, 69 की मुरली है। पहला पेपर, जिन संस्कारों को आप समझते हो हमने जीत लिया है, वे संस्कार ही आपके सामने दोबारा री इमर्ज होंगे। समझ आई बात? आप सोचो, मैंने लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है, कोई ना कोई ऐसा निकल आएगा जो आपको लोभ के वशीभूत कर देगा, संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। इसलिए नोट कर लीजिए, जिन संस्कारों को आपने जीता है, वे संस्कार पुनः इमर्ज होंगे। दूसरी बात और ध्यान से सुनना, जिन आत्माओं को आप समझते हो ये हमारे हैं, उनसे ही आपको धोखा मिलेगा। भगवानुवाच बता रही हूं, मैं अपनी नहीं बोल रही हूं, भगवानुवाच बता रही हूं। कहते ये कन वजीर है, ये किसी को कुछ नहीं बोलेगी, नहीं ना, बाबा ने बताया है दीवारों को भी कान होते हैं। जिनको आप अपना समझते हो उनसे आपको धोखा मिलेगा। तीसरी बात, प्राकृतिक आपदाएं ये आएंगी, इनको फेस करना पड़ेगा। प्राकृतिक आपदाएं कोई भी रूप से हो सकती हैं, चाहे वो क्लाइमेट के रूप से हो सकती हैं, चाहे फ्लड्स के रूप से हो सकती हैं, धरती हिलने के रूप से हो सकती, कोई भी प्रकार से। और आपकी अपने शरीर के द्वारा भी परीक्षा आ सकती, ये तो प्रकृति है। चौथा, इवल सोल्स, उनका भी प्रभाव रहेगा। इसलिए मेरी जिम्मेवारी है, मैं स्वयं के अंदर, देखिए जहां किचरा होगा वहां और किचरा फेंका जाएगा। आप एक कागज को गोल गोल करके यहां डाल दो, सवेरे आप देखो शाम तक 50 इकट्ठे हो जाएंगे।
अगर मेरे अंदर नेगेटिविटी होगी तो नेगेटिविटी अपना असर करेगी। इसलिए एक व्रता होकर के, प्रभु व्रता होकर के मुझे ये व्रत तोड़ना नहीं है। कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी को अपने मन में बसाना नहीं है। त्याग करो, छोड़ो। कभी कभी मुझे दादी जानकी की बात याद आती है। दादी जानकी कहते थी को दो बहनें आपस में कुछ हुई चेटा बेटी, तो एक कहती दादी मैं ही सदा सहन करूं क्या, वो मेरे को करती जाए ऐसे प्रहार कर, मैं ही सहन करती जाऊं। दादी ने कहा हाँ तुम्हें ही सहन करना है। क्यों? तुम्हें देवता बनना है। देवता बनने का लक्ष्य तो तुमने रखा है ना, उसने नहीं रखा। तुमने देवता बनना है तो तुम्हें ही। कभी कभी कहते हैं दादी बार बार उसको कितनी बार समझाओ, बार बार वो ऐसा ही करती है। तो बड़ी दादी ने कहा वो ऐसा ही करेगा, वो ऐसा ही करेगा, वो बार बार फेल हो रहा है। तुमको फेल होना है, मुझे फेल नहीं होना, बस समझ लो। तीसरा, कितना ही कहूं ये ऐसे ही चलती है, दादी प्रकाश मणि को वो ऐसा ही चलेगा, वो ऐसा ही चलेगा, ये तुम समझ लो। तुमने क्या करना है? तुमने पास होना है या फेल होना है? नहीं, मैंने तो अपन को देखो। तो हमें फोकस अपने ऊपर रखना है। और मैं एक बात बहनों को कहती हूं आजकल, कभी भी अपनी कमजोरियों को बैठ के टू मच मत सोचो। कमजोरियों को ध्यान पे रखो, लेकिन उसके चिंतन में मत जाओ। बुराई का चिंतन नहीं किया जाता, चिंतन ज्ञान का किया जाता है। बुराई आई, समझ में आई, अब परिवर्तन करो, इसको मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, ज्ञान का चिंतन करो। मेरे अंदर ये है, तो आप दिल शिकस्त हो जाओगे, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, अपनी नजरों में गिर जाओगे। इसलिए अपनी बुराई को समझो, रियलाइज करो, परंतु उसका चिंतन मत करो, क्योंकि उसको मैंने छोड़ना है, उसको मैंने जमाना नहीं है। चिंतन उसका किया जाता है जिस चीज को जमाना होता है। मैंने बुराई को जमाना नहीं है, उखाड़ना है। इसलिए उससे मुक्त। क्लियर हुई ये वाली बात? अच्छा ही भरो, तो वो जो कमी है वो धूमिल पड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। अच्छा ही भरते जाओ। ठीक है।
स्वयं के प्रति जिम्मेवारी अर्थात किसी दूसरे को मेरा ध्यान देने की आवश्यकता ना पड़े। चुपचाप दे दो तो मेरी क्लास आधी रहेगी नहीं तो। क्या सुना रही थी मैं? स्वयं के प्रति जिम्मेवार अर्थात इतने स्मार्ट रहो, स्पिरिचुअल स्मार्ट, दुनियावी स्मार्टनेस नहीं, स्पिरिचुअली स्मार्ट। इतने स्पिरिचुअली स्मार्ट रहो जो किसी दूसरे को आपके बारे में सोचने की जरूरत ना पड़े। ये जिम्मेवारी हमारी है, हम अपन को इतना अच्छा रखें। नहीं तो दूसरों को सोचना पड़ता है ना, भाई कैसी है क्या है। नहीं, मैं इतनी अच्छी रहूं जो कहीं दूसरों को सोचने की आवश्यकता ना पड़े। ये तो हो सकता है। जिम्मेवारी है। अब मैं आपको जिस पर हमें तपस्या करनी है वो बताने जा रहे। मैंने कहा था एवर रेडी रहना। तो एवर रेडी का अर्थ क्या है? एवर रेडी का अर्थ ये नहीं है कि अभी मैंने शरीर छोड़ना है तो मैं तैयार रहूं, सारी अकाउंट चाबियां सब बता दूं। इसको एवर रेडी नहीं कहा जाता है। ये भी बता के रखो, भरोसा नहीं है, ये भी बता करके रखो, परंतु एवर रेडी का अर्थ है जिस समय, जिस शक्ति की जितने अनुपात में आवश्यकता है वह मेरे पास होनी चाहिए। जहां जिस शक्ति को यूज करने की जरूरत है वो वहां होनी चाहिए। इसको कहेंगे एवर रेडी। हमेशा कहा जाता है, खो खेलते हैं ना हम लोग, खो खो का खेल होता था ना, तो उसमें क्या कहते थे, बोलते हैं ना कुछ, हाँ बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते थे, इतना बड़ा क्या कुछ बोलते थे, फिर उसके बाद एक हाथ में नहीं, कहते एक हाथ में नहीं, तो अपनी नैया संभाल, संभली है, तो मुझे अपनी नैया संभालनी है। मेरी नैया में कौन है? सबसे पहले किसको बिठाओगे? बाबा को। बाबा मेरी नैया का नाविक है। बाबा नाविक है। जहां बाबा आ गया वहां तो हम सब सुरक्षित हैं। बहनों, कभी भी परिस्थिति से, चैलेंज से घबराओ नहीं, उसका समाधान ढूंढो, घबराओ नहीं। जो व्यक्ति घबरा के पतवार छोड़ देगा उसकी नौका तो डोलती रहेगी, परेशान होगी। तो बाबा जब मेरा नाविक है अपने आप पार करेगा, बाबा पे छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बुद्धि चलाऊंगी तो बाबा कहेगा ओके, गो अहेड, आप करो, मैं साक्षी हो जाता हूं। और अगर मुझे सारथी मानते हो
तो आप साक्षी हो जाओ। एक बार, और बुरा नहीं मानना, हम सब मुख से यही कहते हैं, बाबा बाबा बाबा, लेकिन प्रैक्टिकल में टेंशन होता है, बातें होती हैं, दिमाग चलता है, नींद फिरती है। क्यों? क्योंकि खुद के हाथ में पतवार ले लेते हैं। बाबा आप मालिक हो, आप छोड़ो। आप लोगों को द्रौपदी की कहानी में सुनाया करती हूँ कि जिस समय द्रौपदी का चीर हरण होता है, द्रौपदी एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़ के रखती है। श्री कृष्ण उसको वहां दिखाई दे रहा है, वो साड़ी भेज रहा है, लेकिन वो साड़ी आती है, ऊपर चक्कर लगाती है, उसको लपेटती नहीं है जब तक वो हाथ से पकड़े। ज्यों वो हाथ से छोड़ती है, साड़ी उसको लपेट लेती है। जब तक हम समझते हैं मेरी बुद्धि, मेरा ये, तब तक बाबा कहते ओके गो है, करो। जब हम बाबा पर पूरा छोड़ते हैं, तब बाबा काम करना शुरू करते हैं। बाबा क्या कहता है मुरली में? मैं बैठा हूं ना, मैं वतन में फ्री बैठा हूं, तुम आओ तो सही मेरे पास। अपनी जिम्मेवारी है कि मेरी टेलीफोन की लाइन भगवान के साथ क्लियर रहे, तब मैं उसकी प्रेरणा को कैच कर सकती हूँ। अगर उस लाइन में इसकी मत, उसकी मत, उसकी मत होगी, तो भगवान की लाइन फिर क्लियर नहीं मिलेगी। इसलिए अपने आप के प्रति भी और अपने साथियों के प्रति भी हम जिम्मेवार। हमारी बहनें छोटी हैं, अनुभवी नहीं है, हमने उनको उनके हाल पर नहीं छोड़ना है। मेरे पास एक आत्मा है, वो कहते हैं ना, चित्त भी मेरी तो पट भी मेरी। ऐसी रोब भी रखना है, और नम्र ऐसा, मेरा आपके सिवाय और कौन है। रोब भी खूब रखना। क्या करूं? और लोक संग्रह कहता है, ये अपनी बात जिद से मनवाती है, तो सबके अंदर आता है हम भी जिद करें तो हमारी बात मानी जाएगी। क्या करूं भारती में? बड़ों को झुकना पड़ता है। झुकूंगी तो ये सारे नाराज हो जाएंगे, देखा इसने दीदी को आखिर कर ही लिया ना अपने इसमें, कि कहीं दीदी इसकी सुनती है। एक नहीं, 50 जगह से आपको बात सुनने को मिलेगी। आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे? प्यारी बहनों, सत्यता, त्याग, तपस्या, सेवा, मर्यादा,
ये हमारे शक्ति के हथियार हैं, ये हमारे मजबूत रहने चाहिए। ये हमारी जिम्मेवारी किले को संभालना है। दादियां कहती थी अगर एक ईंट भी कमजोर होगी ना, एक ईंट भी निकलेगी, बाकी सब ईंटें, किला जाएगा। हमको उस आत्मा को कोई ना कोई रीत से सीमेंट से जोड़ के रखना ही पड़ेगा। इसका उल्टा नहीं लेना। हम जिद करें तो हमारी बात मानी जाए, उल्टा नहीं लेना, कभी नहीं करना जिद। आप ये सोचो, आप जिद करोगे भगवान की लिस्ट से बाहर, श्रीमत देता है ना वो तो, सीधा सीधा श्रीमत देता है। भगवान की लिस्ट से बाहर होना है और संगम पर अपनी बड़ी बहन की लिस्ट में आना है, तब तो ठीक है। किसकी लिस्ट बड़ी? भगवान की लिस्ट बड़ी। और कभी अपनी बुद्धि मत चलाओ, मैं छोटी बहनों को कहूंगी, अपनी बुद्धि मत चलाओ। एक बार मधुबन में बाबा, उन दिनों कम होते थे ना लोग, कमरे भी कम थे, लोग आते जाते थे, साधन भी बहुत कम थे। तो एक दिन बाबा बड़ी खटिया थी, उसके नीचे छोटी खटिया को फिट करने की कोशिश कर रहे थे। एक की, उसके बाद दूसरी एक और करने की कोशिश कर रहे थे। तो प्रेम दीदी देहरादून वाली है ना, वो उस समय वहाँ थी। बहुत ट्राई कर रहे थे, इधर उधर नहीं हुआ था। तो प्रेम दीदी के मुंह से निकल गया, ये खटिया इसके नीचे आएगी नहीं। मम्मा खड़ी थी, मम्मा ने सुन लिया, मम्मा कुछ बोली नहीं। वे दिन में प्रेम बहन गई होगी मम्मा के पास, तो मम्मा कहती है प्रेम तेरी बुद्धि तो बड़ी अच्छी है, तेरी बुद्धि बहुत अच्छी है। तो प्रेम बहन समझ के कुछ दाल में काला है, कहती है मम्मा क्या बात है, मेरी भूल बताओ। नहीं नहीं, तेरी बुद्धि तो बहुत अच्छी है। तब मम्मा ने कहा जब बाबा स्वयं खड़ा है, बाबा कर रहे हैं, तो तेरी बुद्धि बाबा से भी अच्छी है। तूने राय क्यों दी, क्यों बोली? और हम लोग क्या कहते हैं, बुरा नहीं मानना, बड़ों को क्या पता लगता है, ये तो अपने कमरे में बैठे हैं, फील्ड में तो हम हैं। हमें पता है ना सब, इनको क्या पता। अरे समझदारों, आप भूल जाते हो कि बड़े आपका सब क्रॉस करके आए हैं, आपकी स्टेज क्रॉस करके आए हैं। इसलिए कभी भी इस भट्टी में मैं छोटी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप मनन चिंतन करो। आपको अपने बड़े का सदा सहयोगी बन करके रहना है। कभी भी अपने बड़े का सामना नहीं करना, बड़ों को जवाब मत देना। आपने अपना रिकॉर्ड रखा है, कभी माता पिता को जवाब नहीं दिया, कभी हमने बड़ों को जवाब नहीं दिया। राइट है रॉन्ग है जो कुछ भी है, वो बड़े हैं, कभी जवाब नहीं। इसका ना आप ही समझ जाएंगे, बड़े भी समझते हैं। कई बार बड़ों की कई मजबूरियां होती हैं,
जो आप समझ नहीं पाते हो। कभी आप बड़े की सीट पर आकर के बैठ करके देखो, फिर मैनेज करो, तो समझ में आता है। इसलिए बड़ों का फर्ज है छोटों को प्यार दें, ज्ञान दें, समझ दें, अनुभव दें, अपने अनुभवों से उनको सिखाएं, शक्ति दें, रहम करें, क्षमा करें। गलती सबसे होती है, सबसे होती है, कौन है जिससे नहीं। लेकिन गलती को सुधारने का लक्ष्य तो रखें। दादी निर्मल शांता ने एक बात मेरे को कहा था, कोई बात है उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ। कोई मैंने केक बनाया, बहुत अच्छा बना, मैंने मधुबन भेज दिया। भट्टी में ही, अवन में नहीं, उन दिनों भट्टी होती थी। दूसरी बार बनाया, खराब हो गया। तो ऑलराउंडर दादी तो इकोनॉमी का अवतार थी। दादी ने कहा, बड़ी तुमने सारा ये बर्बाद कर दिया। मेरा दिल तो छोटा सा था, मैं उदास हो गई। दादी निर्मल शांता ने कहा, फिर से मैंने कहा मैं नहीं बनाऊं। क्यों नहीं बनाएंगे? मैंने कहा दादी, ऑलराउंडर ने कहा तुमने बहुत वेस्ट कर दिया, बोझ चढ़ गया मेरे पर, मैं नहीं बनाती। दादी ने बहुत अच्छी बात कही। दादी ने कहा तुम गलती करेगी नहीं तो सीखेगी कैसे? गलती करके व्यक्ति सीखता है, लेकिन सीखने की भावना चाहिए। दीदी कभी गलती अंडरलाइन कराते हैं ना बड़े छोटों को, तो इतना क्लैरिफिकेशन देता है, इतना जस्टिफिकेशन देते हैं कि फिर दोबारा उनको कहने को दिल नहीं आप होता है। मीठी बहनों, ये छोटी होता है। बहनों, प्लीज, एक दिन ऐसा आ जाएगा जो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। वो दिन आपको बहुत भारी लगेंगे। ये आप सोचो, बड़ों के अंदर इतनी शक्ति होती है जो वो अपन को कंट्रोल कर सकते हैं। बड़े अपन को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति होती है। हम छोटे हैं। अगर हमें कोई गाइड नहीं करेगा, हमें हमारे हाल पे छोड़ देगा, जहां मर्जी जैसे मर्जी आए करो, तो हमारा हाल क्या होगा? कोई गाइड नहीं करे, कोई आपको कुछ कहे नहीं, तो आप इधर उधर भटकोगे ना। आपने देखा है कॉकरोच को? कॉकरोच होता है ना, उसको कोई लक्ष्य नहीं होता है। देखा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कोई लक्ष्य नहीं होता है। चींटी का लक्ष्य होता है। चींटी जहां चीनी होती है वहीं जाएगी, और एक नहीं अपने पीछे कतार लगा लेगी। कॉकरोच नहीं होता। तो हमें अपने मन और बुद्धि को हमेशा, आज इस भट्टी से हमारी साथी बहनें, छोटी बहनें, ये प्रॉमिस दो मेरे को। सौगात देंगे ना आप, कुछ तो सौगात दोगे, रूहानी सौगात देंगे, पक्का? आज ये सौगात दो, हम बड़ों की बात को कभी भी वापस नहीं करेंगे। आपको क्या पता, आपको जो आके पहले सुना जाता है आप उसकी सुन लेते हो, वही राइट है। हम थोड़ी राइट हैं। ऐसी ऐसी बातें नहीं बोल। बड़े चुप हो जाएंगे तो आप क्या करोगे बताओ? अगर बड़े चुप हो गए तो आप क्या करोगे? बुलवा सकोगे बड़ों से? कभी नहीं बोलेंगे वो, कभी नहीं बोलेंगे। हमारी जनरेशन तक हमें मनोहर दादी सिखाते थे कि मम्मा के पास हम लोग जाते थे तो मम्मा को कहते थे, मम्मा हमको हमारा चित्र दो। चित्र दो समझते हो?
मेरी जो भूल है, मेरी जो अच्छी है, जो कुछ भी है, मेरी फोटो दो मेरे को, मेरा चित्र मुझे दो। हम लोग भी दादियों के पास जाते थे। उसके बाद की जनरेशन, तो बोलो मंजूर है? कभी बड़ों के पास प्यार से जाके बैठो, ग्रुप में नहीं जाओ, अलग अकेले में जाओ। दीदी मेरी जो बात है ना, आप मेरे को बताओ, मैं ठीक करूंगी। मेरी आप गुण भी बताओ। फिर बड़ों का काम है बच्चे का गुण भी बताना। जब आप गुण उसको बताएंगे ना तो उसके अंदर शक्ति आएगी। उसका गुण भी बताओ, फिर उसकी कमी भी बताओ। याद है वो छोटे बच्चे की कहानी? रोज कभी रबर लाता था, कभी पेंसिल लाता था, कभी फुट्टा लाता था। बड़ा होके बड़ा चोर बना। कहा मुझे माँ से मिलना है। माँ से मिलने गया तो उसका कान काट लिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? ऐसे ही फिर आप ये कहोगे, दीदी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो दीदी क्या कहेगी? तुम स्वीकार ही नहीं करती थी। ऐसे बोलेगी ना? तो नहीं, हमको ऐसा नहीं बनना है। हमें ऐसा बनना है, दो बातें, कि कोई हमको कुछ बड़ी दीदी कहे तो हम उसको स्वीकार कर लें। दूसरा, अपने आप को ऐसा बनाओ जो आपको बड़ी दीदी कह सके। अगर आप रोना धोना करेंगी, रूठना करेंगी, जाके बिस्तर पे सो जाएंगी, खाना नहीं खाएंगी, तो आपको कौन कहेगा? क्या भाई जैसे चलती चलने दो, यही बोलेंगे ना? तो वो पसंद आएगा आपको? वो पसंद आएगी बात? बोलो, आएगी पसंद? नहीं आएगी ना। इसलिए अपन को ऐसा बनाना है जो हमको कोई कुछ कह सके। थैंक यू। मैं आपको एक बात सुनाती हूँ। बड़ी दादी से बहुत कुछ सीखा। मैं 1.5 मास नेहा कर्नाटक टूर पर गई थी चंद्रमणि दादी के साथ। धूप गर्मी सब सहन किया। अम्बेसडर कार में 6 लोग होते थे। 3 भाई आगे बैठते थे, दादी, मैं और विजय बहन, हम तीनों पीछे बैठते थे। 1.5 मास हमने पूरा कर्नाटका टूर किया। दादी ने भेजा था कोई कारण से। जब मैं वापस लौटी मधुबन, तो मेरे को बुखार आ गया था। कारण ये था कि दादी चंद्रमणि की इंटरप्रेटर भी थी मैं, क्योंकि वो कन्नड़ा जानती थी। तो मैं इंटरप्रेटर भी थी और भाषण करना जानती थी। तो दिन के टाइम मेरे भाषणों के प्रोग्राम होते थे और मेरे को टाइम रेस्ट का मिलता ही नहीं था। तो मैं टू मच थक गई थी। जब मैं मधुबन पहुंची तो दादी को तो समाचार सुनना था। दादी संगम भवन जा रहे थे, मेरे को कहा कि संगम भवन ये मेरे साथ चले। तो किसी ने कहा दादी उसको ना बुखार हो गया है। दादी ने कहा उसको बुलाओ। बुखार में मैं गई और मेरे को देखते सार बोलती है, फेल। फेल। अब भला बताओ, एक पढ़े लिखे इंसान को, अब मैं कोई ऑर्डिनरी तो नहीं थी मैं, सीधा बोला फेल। मैं चुप रही। दादी ने कहा सेवा करने के बाद थकना नहीं होता, सेवा के बाद बीमार नहीं पड़ना होता। दादी ने मुझे छोड़ा नहीं, मुझे ले लिया अपने साथ। उन दिनों वो जीप होती थी, कार भी नहीं थी। जीप में पीछे बैठ के दादी ने वहां से संगम भवन तक पूरा समाचार लिया।
वहाँ काम किया संगम में, वो पूरा करके फिर वापस आए, फिर बाकी समाचार लिया। पूरा समाचार 1.5 महीने का ले लिया। और जब मैं जीप से उतरी, मेरा बुखार गायब। ये बड़ों की शुभ भावना होती है। अगर मैं फेल शब्द को पकड़ के बैठ जाती कि इतनी बड़ी चीफ को समझ नहीं है, सोच सकती थी ना। स्वीकार किया। मेरा हाथ टूटा, ये बाजू फ्रैक्चर हुआ। मधुबन में एनुअल मीटिंग थी। मैंने दादी को फोन किया, दादी मेरा फ्रैक्चर हुआ है, मैं नहीं आ सकती, मीटिंग में नहीं आ सकती। बहुत साल पहले की बात, 30 साल पहले की होगी। दादी कहती है, बांह टूटी है ना, टांग तो नहीं टूटी ना, टांग तो ठीक है ना। अच्छा, कोई होगा तो क्या सोचेगा, एक तो मेरी बांह टूटी, उसका तो पूछा नहीं, ऊपर से टांग भी तोड़ने को राजी है। आएगा ना ख्याल? नहीं आया। मैं मधुबन आई, दादी ने पूरा प्रबंध करके रखा था मेरा, पूरा ध्यान रखा था, कहाँ बैठना, कैसे बैठना। एक उसमें तो मैं छोटी आयु थी ना मेरी, एक बहन को फिक्स किया हुआ था जो मेरे को मदद करती थी। ऐसे बहुत सारी बातें दादी की हैं जो दादी ने सिखाई ऐसे। समझा? तो अपने मन बुद्धि को ओपन रखो। बड़े जो कहें उसको स्वीकार करो। नहीं तो तरस जाओगे, तरस जाओगे। बड़ों की बात को मानो। ठीक है? तो साथियों की भी जिम्मेवारी हमारी, वो भी स्मार्ट रहें। तीसरा स्टूडेंट, स्टूडेंट की उन्नति की जिम्मेवारी हमारी है, उसकी प्रगति होनी चाहिए। जो वो कल था आज नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट के मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए, हम पहले बहुत अच्छे थे। कभी कभी सुनने में आता है ना, भाई बहने क्या बोल देते हैं, हम पहले बहुत अच्छे थे। इसे बाबा के घर आके खराब हो गए हो। क्यों उनके मुंह से निकले? हम उनके लिए कुछ प्लान दें, प्रोग्राम दें, कुछ करें जिससे कि वो उन्नति को प्राप्त करें। विद्यार्थियों से उनके घर परिवार कैसा है कभी पूछ लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन सहानुभूति तो रख सकते हैं। चलो हमारे नियम हैं, हम सेवा केंद्र से नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी को कह करके कुछ करवा तो सकते हैं। तो विद्यार्थी हमारा परिवार है। आज अगर विद्यार्थी ना हो, स्टूडेंट ना हो, हम बैठ के क्या करेंगे? हमें विद्यार्थियों के कहने पे चलना भी नहीं है। टीचर का काम है विद्यार्थी को चलाना। हाँ, विद्यार्थी कोई बात है सुन सकते हैं। और बाबा ने, दादियों ने एक बात सिखाई जो आप अपने विद्यार्थियों को कह सकते हैं। विद्यार्थी का काम पढ़ाई से है, विद्यार्थी का काम प्रशासन से नहीं है। बड़ी बहन जो है उसका है प्रशासन से काम। बहनों की लाइफ में, बहनों के बारे में बातें, या इसको यहाँ भेजो, उसको वहाँ भेजो, उसको ये करो, ये काम स्टूडेंट्स का नहीं है। स्टूडेंट का काम है आना, पढ़ना और जाना। बाकी उसकी ओवरऑल उन्नति हो, ये हम टीचर्स का काम है। वो पढ़ाई अच्छी पढ़े। जो स्टूडेंट पढ़ाई अच्छी पढ़ेंगे उनकी धारणा भी अच्छी।
स्टूडेंट को बड़ों के समीप, मैंने रुक्मणी दादी को देखा। रुक्मणी दादी अच्छे विद्यार्थी निकलते थे ना, तो उनकी पालना करती थी। फिर मधुबन ला करके उनका परिचय दादी से करा देती थी। अब मैं निश्चिंत हो गई, बड़ों से कनेक्शन हो गया। स्टूडेंट आगे कैसे बढ़ेगा? हम उसको कितना ही कहें तुम यहां न जाओ वहां न जाओ, ये हमको कहना शोभा नहीं देता। विद्यार्थी कहीं भी जाए, जहां उसको प्राप्ति है वहां जाएगा। आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाओ, अपनी क्वालिटी को बढ़ाओ, तो विद्यार्थी क्यों कहीं जाएगा? आप अपने व्यवहार को इतना मीठा रखो, विद्यार्थी क्यों? अच्छा लगता है कहना तुम यहाँ नहीं जाओ वहाँ जाओ, बिल्कुल शोभा नहीं देता, बिल्कुल शोभा नहीं देता। हम अपनी रूहानियत को बढ़ाएं, हम अपने व्यवहार को मधुर करें, हम ज्ञान देने की क्वालिटी को अच्छा बनाएं, बाबा की मुरली अच्छी सुनाएं। विद्यार्थी जो है क्यों जाएगा कहीं? जिसको प्राप्ति का अनुभव होगा क्यों जाएगा? और विद्यार्थियों की धारणा की क्लासेस हमको अवश्य करनी चाहिए। 15 दिन में, हफ्ते में एक बार उनका योग का प्रोग्राम, और ये बाकी सेवा स्थान की जिम्मेवारी तो मैंने आप लोगों को बताई थी। इसमें फिजिकली हमको सेंटर पर जिन चीजों की आवश्यकता होती है, वो सब चीजें आवश्यकता अनुसार हमको रखनी है। ये बाबा का डायरेक्शन मधुबन से होता है। ठीक है। अब लास्ट, जो साथी और छोटी बहनें हैं, हाथ खड़े करो। साथी और छोटी बहनें हाथ ऊंचे, हाथ खड़े करो। अच्छा बहनों, आप ये पक्की सौगात देंगे, मूड अपसेट नहीं करेंगे, बड़ों की बात सुनेंगे, बड़ों की बात सुनेंगे। कभी कभी घर की बात स्टूडेंट्स तक जाती है ना, तो भी फिर सेंटर का वातावरण हाँ, बिगड़ता कभी भी घर की बात बाहर नहीं करना है। मैं आपको कारण बताती हूँ। ये मेरे को बड़े दीदी ने कहा था, जब मैं सेंटर जा रही थी, तो बड़े दीदी ने कहा था, आशा एक बात ध्यान पे रखना, सेंटर पर कुछ भी हो तो घर में कभी नहीं बताना, लौकिक घर में। अलौकिक घर में तो स्टूडेंट को भी नहीं बताना। क्यों? उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई और मैंने इस नियम का पालन किया आज दिन तक। दीदी ने कहा, देखो हम लोग तो अच्छे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हमारा ज्ञान योग का एटमॉस्फेयर है, उन लोगों का ज्ञान योग का एटमॉस्फेयर नहीं है। यहाँ कोई बात होगी हम संभालेंगे, ठीक कर लेंगे। अभी कोई बात होगी 2 दिन बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन वो लोग जो दूर बैठे हैं, या स्टूडेंट जो इस वातावरण में नहीं रहते हैं, लौकिक वातावरण में रहते हैं, उनका बुद्धि योग बाबा से टूटेगा। बाबा से बुद्धि योग टूटेगा, उनकी कमाई की लाइन कटेगी, संकल्प चलेंगे, उन सब की जिम्मेवारी बहुत हो जाती है। मैंने उसकी सप्लाई लाइन काट दी। अच्छा भला भगवान को याद कर रहा था, अब मैंने उसके दिमाग में कुछ डाल दिया, अब उसको वही आएगा। हम ठीक हो जाएंगे लेकिन वो भटक जाएंगे। इसलिए कभी भी ना तो घर पे बताना होता है और ना ही विद्यार्थियों से शेयर करना होता है। घर की बात घर में, माता पिता
कन्या को क्या सिखाते हैं? आजकल के माता पिता की बात छोड़ो, बेटी की शादी होती थी, कभी वो आकर के घर की उसकी बात बताए, माँ करेक्शन करके उसको ही बताती थी, बेटा नहीं, तुमको एडजस्ट करना। क्या हो गया, तुम एडजस्ट करो। आज हम चाहते हैं हमारे बड़े हमसे एडजस्ट करें, नहीं। तो बहनों सौगात देंगे ये पक्का? तो ये सौगात लेके जाऊं? बड़ी मुसीबत से कह रहे हो, हाँ? अच्छी तरह से चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, और बाबा के सामने बाबा को ये दो। अरे ये तो नहीं, सब नहीं, छोटी बहनें खड़े हो, छोटी बहनें खड़े हो। हाँ बैठो बैठो, बैठ जाओ सर। छोटी बहनें खड़े हो। हाँ, जो नहीं खड़ी हो रही है बड़ी बहनें हैं। हाँ छोटी बहनें माना दीदी का भाव है, ये बहुत पुराने जो सीनियर है उनको दीदी बड़े समझ रहे हैं, बाकी जो छोटे छोटे सेंटर इंचार्ज वो सब इसी लाइन में आते हैं। हाँ। चलो सब अभी 1 मिनट बाबा को सामने रखो और आप बढ़िया सा गीत लगाओ। हाँ, जो वादा किया पक्का। हाँ, फिर हम गाएंगे ना ये चांद होगा, ठीक है? आता है सबको? तो पहले वायदे का, अब वतन में चलो, बाबा के सामने, बाबा के सामने चलो। लाइट कर दे, लाइट थोड़ी। दिल से कहना बाबा को, दिल से, प्यार से। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। आ, जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा। किया सबका हुआ। अभी वो लगा ना ये चांद होगा, ये चांद सब गाना। हाँ? अभी बैठ जाओ बेशक। किसको गाना आता है? माइक लो। अरे दामिनी बैठी है, आओ आओ दामिनी। दामिनी के साथ सब गाएंगे, आप लगाइए। लगा। ये चांद होगा न तारे। बैठो बैठो। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे
न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। बहुत अच्छा। ओके, तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ले लिया। नहीं? आपके आने से पहले हम लोग शेयरिंग कर रहे थे तो बहनें सारा अपना अनुभव सुना रही थी, मतलब ये भट्ठी से हमने क्या पाया, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बहनों ने सुनाई। मतलब दीदी ने ऐसी ऐसी बातें हमें दी है कि थोड़ा सा हम अपनी पटरी से उतर गए हैं तो एक जैसे राह मिल गई, एक दिशा मिल गई, एक लक्ष्य मिल गया। सेंटर को पावरफुल कैसे बनाना है, अपने ऊपर कैसे लक्ष्य रखना है और किस प्रकार से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई, क्लैरिफिकेशन मिल गया। ये सभी का भाव था दीदी। सब बहुत खुश है और सबको बट्टी बहुत अच्छी लगी है। वही मेरे साथ है ना सब। दीदी आपका बहुत 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 तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे फीलिंग आ रही थी कि जैसे दीदी मधुबन में हमारे साथ बैठे हैं और मधुबन की फीलिंग हम सब फील कर रहे हैं। यही सभी का भाव था, क्योंकि वहाँ भी आप होते हैं और यहाँ पूरा टाइम आप हमारे साथ रहे, तो यही लगा कि आपके साथ मधुबन में बैठ करके भट्टी कर रहे हैं। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। टीचर्स का ग्रुप था ना, और सब अपनी पुरानी जानी पहचानी सूरतें हैं, तो अच्छा लगा। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। दीदी ने हमारे लिए वहाँ की ओआरसी की भट्ठी भी कैंसिल की, वहाँ भी ग्रुप बैठा हुआ था, लेकिन जब दीदी को बोला गया कि टीचर्स का ग्रुप है तो दीदी ने कहा ठीक है मैं 2 दिन एडजस्ट करती हूँ। तो हमारे लिए दीदी एडजस्टमेंट करके आए खास, इसीलिए दीदी का हम दिल से थैंक्स कर रहे हैं। ओके, आपने सुबह निमंत्रण दिया है ना, तब हाँ, से बोल रही है फाइनल करो फाइनल हाँ, करो। मैंने कहा बिल्कुल। करते। आप कोई भी डेट बनाओ, कोई भी डेट बनाओ, आप बताओ, हम करें। ठीक है, हाँ जरूर दीदी, जरूर। एक्सेप्टेबल है, सब डेट्स एक्सेप्टेबल। ठीक है दीदी। हाँ दीदी आप हाजिर होने हाँ, चाहिए। मैं हाजिर हूँ। ठीक। ओके, ओम शांति। अभी ओम शांति। निकलेंगे। हाँ दीदी को छुट्टी देते हैं 1 मिनट बाबा को याद करके।